बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका नाइन्थ क्लास मैथ का पेपर इसी स्कीम के मुताबिक होगा। इस स्कीम में मैं आपको ये भी डिटेल से बताऊंगा कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो एसएलओ बोर्ड की स्कीम है आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम पीडीएफ की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। ये जो गेस्ट पेपर हैं ये आपके बोर्ड के न्यू पेपर पैटर्न एसएलओ के मुताबिक बनाए गए हैं, जिनमें दिए गए सवाल तैयार करके आप इंशाअल्लाह ताला 80 से 90% नंबर हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका नाइन्थ क्लास मैथ का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप एमसीक्यूज़ वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 15 होते हैं। हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 15 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपकी बुक की जो रिव्यू यानी कि आधा मशक़े होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं, और बाकी के जो 5 एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर की थ्योरी या फार्मूले वगैरह होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। जिसमें से आपका जो चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 13, इन दोनों चैप्टरों में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं पूछा जाता, जबकि बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं 15, इनमें से एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका सब्जेक्टिव पेपर जो होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, और इसमें सबसे पहला जो सवाल होता है ये सवाल नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल आपको जो सवाल दिए जाते हैं ये 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन 5 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 12 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर 17 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है अगर हम बात करें तो आपके 12-12 नंबर के 3 पोर्शन होते हैं, और आपके इसके टोटल जो नंबर बनते हैं 36 बनते हैं। यानी कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये 36 मार्क्स का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है ये कंपलसरी होता है। यानी कि बाकी के जो 4 सवाल हैं उसमें से आपने 2 करने होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने लाजमी करना होता है। और ये आप जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है इसको आप थ्योरम यानी कि मसले वाला सवाल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ डिटेल वो किस तरह से है। तो सबसे पहला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं। इसका जो ए पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है, और इसके 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है ये वहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट होता है ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है, और इसके 80 के 90% चांसेस हैं ये तो या तो 2.4 से पूछा जाएगा या 2.6 में से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये टोटल 8 मार्क्स का होता है। इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है, और इसमें 80 से 90% चांसेस है कि आपकी जो 3.4 एक्सरसाइज है या तो वहाँ से पूछा जाएगा या तीसरे चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा जाएगा।
इसके बाद इसका जो बी पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है और इसके 80 से 90% चांसेस है या तो 4.2 से पूछा जाएगा या 4.4 से पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादा तो चांस है वो 4.2 के होते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं। ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है और इसके 80% चांसेस होते हैं कि 5.2 में से ही पूछा जाता है। और इसका जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाता है, ये तो या तो 6.1 से पूछा जाता है या 6.2 से पूछा जाता है, ये कन्फर्म नहीं है, कभी 6.1 से पूछ लेते हैं कभी 6.2 से पूछ लेते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है इसका ए पार्ट जो ये चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है और इसके ज़्यादातर जो चांसेस है 7.1 एक्सरसाइज में से पूछने के हैं। इसके बाद इसका जो बी पार्ट होता है ये चैप्टर 17 से पूछा जाता है और इसके ज़्यादातर जो चांसेस हैं 17.2 एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थ्योरम वाला सवाल होता है, इसमें 2 थ्योरम होते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता है, एक चैप्टर नंबर 16 में से आता है। आपने इन दोनों में से एक करना होता है। अगर आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये इंशाल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 ये वाले जो 5 चैप्टर हैं इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से कर लें और जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को आप अच्छी तरह तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो 9th क्लास मैथ का पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज डिटेल से बता दूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 की 1.6 प्लस चैप्टर नंबर 2 की 2.4, 2.6 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इसको अच्छी तरह से कर लें, प्लस चैप्टर नंबर 3 की 3.4 और चैप्टर नंबर 4 की 4.2 और 4.4 ये वाली जो एक्सरसाइज हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लें इंशाल्लाह ताला इन्हीं एक्सरसाइज में से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। और साथ चैप्टर नंबर जो 12 है इसके आप थ्योरम अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे और बाकी के चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, डेफिनेशन वगैरह तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका 9th क्लास मैथ का 75 ओवर 75 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थे आपकी 9th क्लास मैथ की बोर्ड की स्कीम। अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।